गुड मॉर्निंग, राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल पर। चलिए दोस्तों, आपके एग्ज़ाम बिहार पुलिस कांस्टेबल यानी बिहार पुलिस अग्निशम सेवा परीक्षा 27/3/2022 को जो आपका प्रश्न पूछा गया था मार्च में, 27 मार्च 2022 में जो आपका बिहार पुलिस का प्रश्न पूछा गया है, वही प्रश्न हम लेकर आ गए हैं। इसी प्रश्न प्राइवेट सीएस का प्रश्न है जो आपके एग्ज़ाम के लिए रामबाण प्रश्न होंगे। तो जो पिछला साल में पूछा गया है वही प्रश्न है। ये देखेंगे, आज सेट देखेंगे हम 14 सेट देखेंगे। जो टोटल हम 35 सेट जो करवाएंगे प्राइवेट ईयर्स का 2012 से लेकर 2013 का 23 तक का ये प्रश्न हम 24 तक का सारे प्रश्न हम देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी प्रश्न और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और इससे पहले हम 2024 का जितना भी प्राइवेट सीएस प्रश्न है वो बना दिए हैं, अपलोड किया हुआ है, जगह प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो बिना देरी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी प्रश्न को और इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम पर देते हैं जिसका लिंक दिया गया है। तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिए अपने ग्रुप के साथ और वीडियो अच्छे लगते हैं जरूर लाइक कीजिएगा। अपनी राय कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। तो बढ़ते हैं अपनी प्रश्न को, जो आपका 27/3/2022 में जो पूछा गया प्रश्न है वही प्रश्न है। तो जैसे दिया गया है कि हमारे सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। पहला प्रश्न है कि हमारे सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जानते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो हम मोस्ट 100 प्रश्न देखेंगे प्लस व्याख्या के साथ दिया गया है। पीडीएफ आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए, ये व्याख्या के साथ दिया गया है इस पीडीएफ में। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। तो अन्य प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जैसे बृहस्पति क्या है, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति क्या है, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। और ये शुक्र ग्रह क्या है, हमारे जो भोर के तारा कहलाते हैं और शाम का भी तारा कहलाते हैं। और डी है हमारे क्या है, डी जो हमारे सबसे छोटा ग्रह क्या है, सबसे छोटा ग्रह कौन है, बुध है। याद रखिएगा। अगले है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो वो किसके द्वारा, तो वो महाभियोग के द्वारा इसको हटाया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। आर्टिकल 124 के अनुसार उच्चतम न्यायालय को संसद के समवेत पर राष्ट्रपति का आदेश द्वारा हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगली है एल नीनो शब्द है। एल नीनो शब्द है दोस्तों, वो कौन सा शब्द है, तो स्पेनिश है। क्या है, एल नीनो स्पेनिश शब्द है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें उगाने के पीछे मुख्य कारण है। किसानों द्वारा जो एक वर्ष में 3 फसल जो उगाते हैं, इसका क्या कारण है, तो इसका कारण जो है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएंगे ये हो जाएंगे सुविकसित सिंचाई प्रणाली। क्या, सुविकसित सिंचाई प्रणाली हो जाएंगे। भारत का राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए इसकी आयु जो है वो 35 वर्ष होना चाहिए। 5 का ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएंगे। कितने वर्ष, 35 वर्ष होना चाहिए। तो संविधान का अनुच्छेद 58 I-B के अनुसार भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम कितना होना चाहिए, 35 वर्ष होना चाहिए। के शिवन अध्यक्ष थे। के शिवन क्या थे, अध्यक्ष थे। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएंगे के शिवन जो अध्यक्ष किसका, तो ऑप्शन 6 का ऑप्शन जो हो जाएंगे बी हो जाएंगे। इसरो के थे। कौन, इसरो का अध्यक्ष कौन थे, कौन, के शिवन। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 2018 से 2018 की बात है। 2018 से 2022 तक के भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के कैसे अध्यक्ष है। ये वर्तमान का नहीं, 2018 का प्रश्न है। तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के जो प्रथम महिला राष्ट्रपति थे वो कौन थे, प्रतिभा पाटिल थे। कौन थे दोस्तों, प्रतिभा पाटिल थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और अभी वर्तमान में कौन है दोस्तों, वर्तमान में भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन है, वो भी दूसरी है। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। राजेंद्र सेतु जो है वो किस नदी पर स्थित है। राजेंद्र सेतु आपका जो नदी पर है वो आपका राइट आंसर हो जाएंगे गंगा नदी पर है। कहाँ, गंगा नदी पर आपका स्थित है। कौन, राजेंद्र सेतु जो गंगा नदी पर स्थित है। अगली प्रश्न, ये मैथ का प्रश्न है, तब पर भी बताते हैं मैथ। यदि एक चतुर्भुज की विकर्णों की लंबाई 6 सेमी तथा 8 सेमी है तो इनकी भुजाएं बराबर होती है।
तो कितने सेमी बराबर होती है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए हो जाएंगे 25 सेमी 5 सेमी हो जाएंगे। इसका जो है व्याख्या दिया गया है पीडीएफ में, पीडीएफ से आप लोग देख सकते हैं। रेखिक संवेग के बदलने के दर को क्या कहते हैं? रेखिक संवेग को बदलने के दर को हम कहते हैं ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बल कहते हैं। अगली, एक आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है। एक आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या है? तो एल गुना बी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर आपका हो जाएंगे। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। वीडियो के प्रश्न आप लोग को कैसे लग रहे हैं दोस्तों? अगर वीडियो के प्रश्न अच्छे लग रहे हैं जरूर दिल से लाइक कीजिएगा। अगली प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? कौन सा युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो आपका वो विद्युत मोटर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? विद्युत मोटर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली है, निम्नलिखित में से किसको सिद्ध करने की आवश्यकता है? किसको सिद्ध करने की आवश्यकता है? ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी, प्रमेय को। किसको? प्रमेय को। अगली है, घनानंद की रचनाएं किस भाषा में है? घनानंद की रचनाएं जो भाषा है दोस्तों वो आपका राइट आंसर बी डी हो जाएंगे। कौन भाषा है? ब्रज भाषा है। अगली है, ये इंग्लिश का प्रश्न है कि आई वेटेड फॉर हिम अनटिल ही डैश, क्या? तो ऑप्शन जो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 15 का इंग्लिश है तो ऑप्शन बी हो जाएंगे हैड कॉम। अगली, कच्चा माल एवं हाथ में मुद्रा को कहा जाता है। कच्चा माल हाथ में मुद्रा को कहा जाता है तो क्या कहा जाता है? तो 16 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे कार्यशील पूंजी। कच्चा माल और हाथ में मुद्रा है तो वो कार्यशील पूंजी कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस वर्ष मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे दोस्तों 17 का ऑप्शन सी, 8 सितंबर को मनाया जाता है। कब? 8 सितंबर का आपका मनाया जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज पुस्तक किसने लिखी है? यानी जाति की उत्पत्ति पुस्तक किसने लिखा है? तो ऑप्शन जो हो जाएगा 18 का ऑप्शन ए, चार्ल्स डार्विन द्वारा लिखा गया था। चार्ल्स डार्विन के द्वारा। अगली है, विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नाम क्या रखा गया है? तो वो जो रखा गया है ऑप्शन 19 का सी हो जाएंगे नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया। किसका? मोटेरा का नया नाम बदल कर। अगली है, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिम भारत में चलने वाली गर्म एवं सूक्ष्म हवाएं कहलाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? लू कहते हैं। ऑप्शन डी इज द आपका करेक्ट आंसर। अगली है, भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का साधन है। किसका सबसे अधिक मात्रा में उपलब्ध संसाधन है? तो ऑप्शन हो जाएंगे श्रम का। किसका? श्रम का। ऑप्शन बी इज द आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगली है, अग्नि का विशेषण शब्द है, ये हिंदी का प्रश्न है। अग्नि जो विशेषण शब्द है वो क्या हो जाएंगे? इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे 22 का ऑप्शन ए हो जाएंगे अग्निनय। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचित आयुक्त कौन थे? प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे वो कौन है दोस्तों? तो 23 का आपका सही जो आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी हो जाएंगे क्या? वी.एस. रामा देवी हो जाएंगे। अगली प्रश्न, साम्यवाद सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ था? कौन? साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ था? तो आपका जो सही आंसर हो जाएंगे 24 का सी, रूस देश में। कहाँ? रूस देश में साम्यवाद का शब्द का सर्वप्रथम हुआ था। अगली है, तो ये मैथ का है तो 25 का आपका करेक्ट जो आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन हो जाएंगे ए, ये ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। अगली है, बैंकों की तुलना में साहूकार के द्वारा वसूली जाने वाली ब्याज की दर कहलाती है। बैंकों की तुलना में साहूकार के द्वारा वसूली की जाने वाली ब्याज की दर क्या कहलाता है? दर होती है। क्या दर होती है? तो ऑप्शन हो जाएंगे डी, बहुत अधिक हो जाता है। कितना? बहुत अधिक। जल के अणुओं की गति जब चयनात्मक प्रागमय झिल्ली द्वारा होता है तो उसे कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तो 27 का आपका सही आंसर हो जाएंगे प्रासरण कहते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है क्योंकि उन पर डैश की परत बन जाती है तो उन पर कौन सी परत बन जाती है? तो ऑप्शन हो जाएंगे सिल्वर सल्फाइड हो जाएंगे। ऑप्शन डी। अगली है, हिरोशिमा कविता का रचयिता कौन है? हिरोशिमा का तो आपका जो राइट आंसर हो जाएंगे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञान हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी इज द आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे 29 का। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं, लोकतंत्र में
अंतिम सत्ता निहित होती है। लोकतंत्र में अंतिम सत्ता किसके पास निहित होते हैं? तो जनता में निहित होते हैं। ऑप्शन बी। मयूरभंज खाने के लिए जानी जाती है। मयूरभंज खाने के लिए जानी जाती है तो किसके लिए जाना जाता है? तो लौह सेक के लिए जानते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर आपका। अगले है, बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? बस्तर आंदोलन में जो हुआ था उसमें किसका भूमिका सबसे महत्वपूर्ण था? 32 का ऑप्शन ए हो जाएंगे, गुंडाधुर का। किसका? गुंडाधुर का जो बस्तर आंदोलन हुआ इसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो बस्तर आंदोलन कब हुआ अगर पूछ लिया जाए तो 1910 ईस्वी में अंग्रेजों के खिलाफ आदिवासियों विद्रोह हुआ था। कब? 1910 में। याद रखिएगा कब? 1910 में आपका बस्तर आंदोलन हुआ था। प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय जो संख्या होती है वो क्या होता है? तो 33 का हो जाएंगे, वास्तविक संख्या होता है। प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होता है। श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधिक उत्पादन से संबंधित है? किसका? श्वेत क्रांति। वो जो सबसे अधिक जो उत्पादन होता है वो आपका जो हो जाएंगे वो दूध उत्पादन के लिए। किसके? दूध उत्पादन के लिए। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? किसका? अमेरिका के जब स्वतंत्र के नेता थे वो कौन थे? तो ऑप्शन जो हो जाएंगे इसका राइट आंसर हो जाएंगे 35 का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। वाशिंगटन था। कौन? वाशिंगटन। भारत के CAG यानी नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो इसे जो करता है दोस्तों वो आपका कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगली है, 15वीं शताब्दी में कौन सी व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुंचा? 15वीं शताब्दी में तो सबसे पहले जो पहुंचने वाला व्यापारी था वो आपका पुर्तगाली था। कौन? पुर्तगाली था। अगली प्रश्न, एशिया का सबसे स्वस्थ गांव किस राज्य में स्थित है? कौन? एशिया का सबसे स्वस्थ गांव आपका जो हो जाएंगे वो कौन गांव हो जाएंगे दोस्तों? तो ऑप्शन हो जाएंगे 38 का ऐसी हो जाएंगे। कौन है? मेघालय राज्य है सबसे स्वस्थ गांव। अगली है कि अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिलती है। कहाँ पर जाकर मिलती है अलकनंदा और भागीरथी? तो देवप्रयाग में। तो ऑप्शन आपका बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा। अगली प्रश्न है, ये मैथ का प्रश्न है। इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 40 का जब सही आंसर हो जाएंगे बी हो जाएंगे 25 वर्ष हो जाएंगे। कितना प्रतिशत? सॉरी वर्ष नहीं 25% आपका राइट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा। अगली प्रश्न, भारत की जलवायु है तो भारत का जलवायु क्या है दोस्तों? भारत का जो एक जलवायु है 41 का हो जाएंगे सी, उष्णकटिबंधीय मानसूनी। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जो ये भारत की जलवायु है। हार्मोन जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है उसका श्रवण किया जाता है। तो उसका श्रवण किसके द्वारा किया जाता है? तो 42 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे बी, अग्न्यशक द्वारा। किसके द्वारा? अग्न्यशक द्वारा उसका श्रवण किया जाता है। बर्फ पानी पर क्यों तैरता है? बर्फ पानी पर जो तैरता है इसका यही कारण है कि बर्फ का घनत्व पानी से क्या होता है? कम होता है। 43 का बी इज द राइट आंसर। वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक है। वस्तु और सेवाओं के लिए उत्पादन के लिए आवश्यक जो होता है वो क्या है? तो पूंजी भूमि भी होना चाहिए और श्रम एवं भौतिक पूंजी भी। इस प्रकार ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं? भारत के कभी उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं। वो आपका जो राइट आंसर हो जाएंगे 45 का वो हो जाएंगे HN बहुगुणा हो जाएंगे। अगली है कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कहाँ है? तो बुलर झील है। कहाँ है बुलर झील? कहाँ? जम्मू कश्मीर में ये पड़ते हैं। ऑप्शन ए इज द आपका राइट आंसर हो जाएंगे 46 का। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। ध्वनि सुनाई देती है। ध्वनि जो प्रतिध्वनि जो है वो सुनाई देती है तो किसके कारण प्रतिध्वनि सुनाई देते हैं? तो 47 का आपका सही आंसर हो जाएंगे ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण। ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि सुनाई देती है। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से युधिष्ठिर का सही संधि विच्छेद क्या है? युधिष्ठिर का तो ऑप्शन जो हो जाएंगे युधि जोर स्थिर हो जाएंगे। ऑप्शन आपका बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कितना? 48 का। कालिंदी कुल कंदब की डारन में रेखांतिक पद का अर्थ है। तो इसका जो सही आंसर होता है काली कंदी कुल का। इसका जो पद है काली का मतलब है यौवना। यौवना क्या है? काली है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगली है, संसद के
संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के संयुक्त अधिवेशन के जो अध्यक्षता करता है वो आपका कौन करता है दोस्तों? तो राष्ट्रपति भारत का, या लोकसभा, या प्रधानमंत्री, या राज्यसभा के सभापति। तो 50 का ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं किसका? संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता। अगली प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द सम्मिलित नहीं है? तो एक कौन का आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो हो जाएंगे बी, किसमें? उन्मुख से सम्मुख। अगली प्रश्न है कि साइट्रिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में होता है। साइट्रिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में होता है इमली में, सिरके में, या सेब में, या नींबू में। तो चलिए दोस्तों, ये जो प्रश्न है ये आपको HW के तौर पर रखते हैं। आज के लिए इतना ही। जो 50 प्रश्न पर हम बनाए हैं ये आपका जो पूछा गया प्रश्न है, कब पूछा गया प्रश्न है? 23/3/2022 में जो पूछा गया प्रश्न है वही प्रश्न हम लेकर आए हैं। तो इससे आगे हम लेकर आएंगे फिर 27/3/2022 को जो पूछा गया है वही प्रश्न इससे आगे फिर हम लेकर आएंगे। पार्ट 2 में आपका पूरा प्रश्न करवा देंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे, अच्छे से पहचान कर लिए होंगे। तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, अच्छे लगे तो कमेंट अपने राय ज़रूर कीजिए जो HW दिए हैं। वीडियो को अपने ग्रुप और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और चैनल पर जो लोग पहली बार जुड़े थे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। PDF हमारे टेलीग्राम पर देते हैं, लिंक दिया गया है, नहीं तो इसी चैनल का नाम सर्च कीजिए आप जाकर के, PDF टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।